ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः अखिलागम संचारी श्रीकृष्णाख्यं परमः ज्ञात्वा गोवर्धनसुते स्तनुते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए, पाठ लगा लिए? समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत? चलो, क्या देखे? पिछले पाठ में समवायी कारण को देखे, ठीक है ना? क्या किया? मूल कारण ने क्या बताया? समवायी कारण किसको कहते हैं? हाँ, क्या मतलब? यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जहाँ पर समवाय संबंध से रहते हुए कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। यही ना किया? जैसे उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए, घट कार्य है तो उसका समवायी कारण कौन है? तो लक्षण से ही देखा जाएगा, है ना? तो घट कार्य का समवायी कारण कौन है? तो घट कार्य समवाय संबंध से रहते हुए जहाँ पर उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। तो घट समवाय संबंध से कहाँ पर रहते हुए उत्पन्न होता है? कपाल में रहते हुए। तो घटा दो, यस्मिन् कपाले समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् घट कार्यम उत्पद्यते तो तत् कपालम समवायी कारणम। वो कपाल समवायी कारण है, समवायी कारण होता है। नहीं आया? बैठ गई ना बात? ध्यान से देखना है, समवायी कारण कौन होगा? तो यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जिसमें समवाय संबंध से रहते हुए कार्य उत्पन्न हो वह समवायी कारण है। जैसे घट कार्य के प्रति समवायी कारण कौन होता है? अब लक्षण समन्वय करके देखेंगे होता है कि नहीं होता। यदि लक्षण जाएगा तो होगा, वरना नहीं होगा, है ना? तो देखा जाए तो देखो भैया, घट कार्य जो है वो समवाय संबंध से कहाँ पर रहते हुए उत्पन्न होता है? कपाल में रहते हुए उत्पन्न। घट समवाय संबंध से अपने अवयव में रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन अवयव में? कपाल में रहेगा। आया कि नहीं? तो उस घट कार्य का समवायी कारण कौन होगा? कपाल होगा। एक बार समन्वय करो तुम। यस्मिन् कपाले समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् घट कार्यम उत्पद्यते तत् कपालम समवायी कारणम। ये समवायी कारण हो जाएगा। नहीं आया? हिंदी में बोल दोगे? बोलो। जिस कपाल में समवाय संबंध से रहते हुए घट कार्य उत्पन्न हो रहा है तो वह कपाल समवायी कारण है। किसका? कस्य? घट का, घटस्य। घटस्य। घटस्य समवायी कारणम कपालम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक हुआ। अच्छा, घटगत जो रूप है, घट में रहने वाला जो रूप है, वो रूप का समवायी कारण देखा जाए कौन होता है? तो लक्षण से ही देखे कौन होता है। तो घट रूप जो है वो समवाय संबंध से कहाँ पर रहते हुए उत्पन्न होता है? घट में रहते हुए उत्पन्न होता है। घट में रहते हुए। अरे घट रूप जो है वो समवाय संबंध से कहाँ रहता है? घट में रहता है। तो समवाय यस्मिन् घटे समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कौन सा कार्य? घट रूप कार्य। घटगत रूप कार्यम। रूप कार्यम आया कि नहीं आया? घटगत रूप कार्यम उत्पद्यते, उत्पन्न होता है ना वहां पर। तो वो तत् से किसको लिया जाएगा? घट। तो घट समवायी कारणम कस्य? घटगत रूपस्य। ऐसे ही घटगत रस का भी समवायी कारण कौन होगा? घट होगा। घटगत स्पर्श का समवायी कारण कौन होगा? घट ही होगा। आ जाएगा ना? नहीं आ रहा है? घटगत गंध का समवायी कारण कौन होगा? घट ही होगा। अरे कार्य जहाँ पर समवाय संबंध से रहते हुए उत्पन्न हो
वह समवायी कारण है। इतनी सीधी सरल बात है। बैठ गए बात? नहीं ना कोई दिक्कत है? नहीं। घट में क्रिया भी होती है, होता है कि नहीं होती है? चलन आदमी का चाहे क्रिया, जो भी क्रिया होती है कि नहीं होती है घट में? तो वो घट में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का समवायी कारण कौन होगा? घट ही होगा। घट ही होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मतलब घट में समवाय संबंध से रहते हुए घट क्रिया उत्पन्न हो रही है, क्रिया उत्पन्न हो रही है, कर्म उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए उस कर्म का समवायी कारण कौन होगा? घट होगा। घट होगा। बेटी बात नहीं आ रही है? आगे। चलो वही लिखा है, मूल ग्रंथ यही ना था, एकदम साफ हो गया। हाँ चलो न्यायबोधिनी हो गई थी नहीं? अच्छा बाकी है, लास्ट में थोड़ी रह गई थी। हाँ चलो कोई बात नहीं, किया जाए उसको। लेकिन ये मूल ग्रंथ लग गया ना, एक बार मूल ग्रंथ बाज दो। यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायी कारणम् हाँ। यथा तन्तवः पटस्य पटस्थ स्वरूपादेः। ये कर दिया, हाँ, कर दिया। मूल ग्रंथ लग गया है, कोई संदेह किसी में नहीं है। इन्होंने पट को लिया है, पट कार्य को लिया है, उस पट कार्य के प्रति समवायी कारण कौन होगा? तंतु होगा। और यदि पट रूप कार्य ले तो उसका समवायी कारण कौन होगा? पट होगा। पट होगा। वही ना लिखे हैं कि यथा तन्तवः पटस्य पटस्थ स्वरूपादेः। पटस्य तंतवः किम कारणम, और स्वगत रूपादेह पटः समवायी कारणम। बन जाएगा ना? चलो हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो कि पटम प्रति तंतवः समवायी कारणम, है ना? और स्वगत रूपा दीन प्रति, चाहे एक वचन कर तो रूपादिम प्रति पटः समवायी कारणम। ठीक है ना? जैसे भी रहे, तो कोई षष्ठी भी बोल सकते हो और ऐसे प्रति बोल के द्वितीय करके भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कौन कारण है कौन कार्य है। बैठ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और इसके बाद हम लोग टीका भी देखे, इसका न्यायबोधिनी देख लिया ना? तो न्यायबोधिनी में भी बहुत अंश देखे। उन्होंने क्या लक्षण बनाया था ना? कुछ क्या बनाया था लक्षण? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता श्रयत्वम समवायी कारणत्वम। क्या बोलो? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता श्रयत्वम समवायी कारणस्य लक्षणम। हाँ, यही ना समवायी कारण का लक्षण हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो बैठ रहा है ये भी लक्षण, और बात वही है। आया कि नहीं आया? वो कारण और कार्य का क्या होता है बाबू? समानाधिकरण्य होना चाहिए। कारण कहीं पर हो, कार्य कहीं पर हो, ऐसे तो नहीं होता है। दोनों का ऐकाधिकरण्य होना चाहिए। ठीक है ना? तो वही पर ध्यान देखना। तो यहाँ समवायी कारण स्थल में क्या होगा? जो कार्य होगा वो समवाय संबंध से, है ना, कहाँ पर रहता है? कारण में रहेगा, है कि नहीं है? जो समवायी कारण है उसी में न रहे। जैसे घट जो कार्य है वो समवाय संबंध से कहाँ पर रहता है? कपाल में रहता है। तो कार्य रहा कपाल में, उस कपाल में जो कपाल ही समवायी कारण है आपका, है कि नहीं है? तो वो कपाल में, कपाल किस संबंध से रहेगा? संबंध से रहेगा, अन्य किसी संयोग आदि संबंध से तो रहता नहीं। स्व में स्व किस संबंध से रहता है? संबंध से रहता है। आया कि नहीं आया? घट में घट किस संबंध से रहेगा? कपाल में कपाल किस संबंध से रहेगा? पट में पट किस संबंध से रहेगा? तंतु में तंतु किस संबंध से रहेगा? आया कि नहीं? स्व में स्व तादात्म्य में संबंध से रहता है। तो वही कारणता का अवच्छेदक संबंध क्या आएगा? और कार्यता का अवच्छेदक संबंध क्या रहेगा? संबंध। यही न रहेगा? समवायी कारण स्थल में कह रहे, अन्यत्र का नहीं कह रहे। समवायी कारण स्थल में कार्यता अवच्छेदक, कार्यता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा? और कार्यता किम संबंधावच्छिन्ना होगी? समवाय संबंधावच्छिन्ना होगी। कारणता अवच्छेदक संबंध कौन होगा? तादात्म्य संबंध होगा। और कारणता किम संबंधावच्छिन्ना तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना होगी। आया कि नहीं? तो उसी को जोड़ के किया जा रहा है। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम वही कारणस्य लक्षणम। ये समवाय कारण कहीं भी घटाना हो तो आप इसको लेके समन्वय कर सकते हैं। आया कि नहीं? जैसे घट कार्य के प्रति समवायी कारण कौन है? कपाल है। पट कार्य के प्रति समवायी कारण कौन है? तंतु। चलो उसमें कर लिया जाए। पट कार्य के प्रति समवायी कारण कौन है? तंतु। तंतु है।
तो ध्यान दो, पट समवाय संबंध से कहाँ रहता है? तंतु में। तंतु में। और तंतु जो आपका समवायी कारण तंतु न बना है, वो तंतु में किस संबंध से रहता है? तादात्म्य संबंध तो से देखो कारण और कार्य दोनों का एक अधिकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कहाँ पर हुआ? तंतु में। तंतु में हुआ। आया कि नहीं? अरे एक अधिकरण बना, कौन एक अधिकरण बना? तंतु ही न बना। तंतु में कार्य आपका समवाय संबंध से आया और समवाय कारण जो तंतु है वो तादात्म्य संबंध से आया। आया कि नहीं? तो एकाधिकरण बन गया कि नहीं बन गया? तो यहीं पर घटा लो, समवाय संबंधावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न। अरे पट न कार्य है, कार्यता पटनिष्ठा, कार्यतावच्छेदक धर्म क्या होगा? पटत्व। तो उस धर्म से अवच्छिन्न कार्यता होगी। तो इतना बोलना नहीं आता है घटाते समय? क्या बोलोगे? बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न तंतु तंतुत्वावच्छिन्न तंतुनिष्ठ कारणता। कारणता ये हुआ। कारणता किस में रहेगी? तंतु में रहेगी। तंतु में रहेगी। वहाँ तंतुनिष्ठा नहीं बोलते तो चलता है। तंतुत्वावच्छिन्न जो कारणता है वो किस में रहेगी? तंतु में रहेगी। तंतु में रहेगी। कारणता आश्रय कौन होगा? तंतु होगा। कारणता आश्रय तो किस में जाएगा? तंतु में जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा। नहीं आया? बैठ गई ना बात? कोई दिक्कत नहीं। संदेह? चलो। घट के प्रति दंड जो है वो समवाय कारण होता है? नहीं होता। चक्र नहीं होता। इस लक्षण से बताओ। क्या समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधा। देखो घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता दंड में है, ठीक है ना? अब लक्षण से देखो तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता होनी चाहिए। तो देख लो, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता दंड में है क्या? नहीं। ध्यान से समझना है ना। घट समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होता है? कपाल में। कपाल में होता है। वहाँ दंड तादात्म्य में रहता है क्या? नहीं जाता। कपाल में दंड तादात्म्य में न रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं न रहता है। अरे तो कपाल में तादात्म्य न कौन रहेगा? कपाल ही रहेगा, वही न रहेगा, दंड नहीं न रहेगा। तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना कारणता दंडे अस्ति नास्ति। तो कारणता श्रेयत्वम न जाएगा, नहीं जाएगा। तो न अतिव्याप्ति ही उसमें नहीं न जाएगा। वो समवाय कारण है भी नहीं। बैठ गया? कपाल में है कि नहीं है ऐसी कारणता? कैसी कारणता? तादात्म्य संबंधा समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना कारणता कपाल में है कि नहीं है? इसलिए वो समवाय कारण हो जाएगा। बैठ गए बात? नहीं ना कोई दिक्कत है? अरे ये नहीं कि खाली मूल से ही घटाना आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है। आज इसको भी जानिए, एकदम व्यवस्थित कर दिया है ना। चलो, तो क्या बन गया? न्याय बोधिनी के अनुसार लक्षण। अरे बात वही ना है, और कुछ नहीं, बस एक अधिकरण ने भी बता दिया। हाँ, क्या बन गया? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता श्रेयत्वम समवाय कारणस्य लक्षणम्। ये कर दिया। इसके बाद कहाँ से चलना है हम लोगों को? समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्य संबंधे। ये लक्षण से पढ़ो, लक्षण को भी पढ़ लो, वहां से पढ़ लो फटाक से। सामान्य लक्षणं तु समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वं समवाय कारणत्वम् इति। हाँ सीधा बोल दिया कि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वं। हाँ, जाने रहे कि कारणता से निरूपित। अरे वो कारणत्व को कारणता श्रेयत्व को एक ही न बात है बाबा। अरे कार संबंधावच्छिन्न कारणता कहाँ जाएगी? जो भी समवाय कारण होगा उसमें जाएगी। कारणता का आश्रय वही होगा। कारणता श्रेय तो किस में जाएगा? उसी में जाएगा। कारणत्व कह दो तो कोई वो अंतर नहीं है, लेकिन वो आश्रयत्व जोड़ोगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा। आया कि नहीं? घटाने में एकदम अंजस्य न घट जाएगा। कारणता श्रेयत्व, वरना कारणत्व बोल के अटक जाओगे तो मुँह ताकते रहेंगे वैदेही शरण है। हाँ चलो, इसीलिए कारणता श्रेयत्व करोगे तो ठीक रहेगा। ठीक। समवाय कारणत्वम्। समवाय संबंधेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादेः तादात्म्य संबंधेनैव सत्वात्। हाँ, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कारणतायाः
कपालादौ सत्वात् लक्षण समन्वयः। हो गया ना, ये हम लोग कर ही लिए। हाँ चलो फिर। समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्नं हाँ, ये यहाँ से ये ग्रंथ को ध्यान में देना है। पिछले पाठ में अंतिम में हम लोगों ने ये भी देख लिया कि यहाँ पर किसका किसका समवायी कारण होता है, ये भी विचार किए थे कि नहीं किए थे, है ना। तो उसमें किसका किसका समवायी कारण होता है, जन्य द्रव्य, जन्य गुण और जन्य कर्म, इसी का होता है। देखे ना, ये पाठ हो गया था ना, यही से तो रुका था। ठीक है, ध्यान दो, कोई बात नहीं है ना। चलो, तो कौन से किसके किसके प्रति जन्य द्रव्य, जन्य गुण और जन्य कर्म। कर्म। ये जन्य द्रव्य क्यों कह रहे हो, द्रव्य क्यों नहीं कह रहे हो, जन्य क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि अगर जन्य नहीं कहेंगे तो जो नित्य द्रव्य है वो भी आ जाएंगे, द्रव्य कहेंगे तो वो भी नित्य द्रव्य भी द्रव्य के अंतर्गत है, उसका थोड़ी ना कोई समवाय कारण होता है, नहीं होता है ना। इसीलिए वहां जन्य विशेषण दे दिया कि जो जन्य द्रव्य है, आया कि नहीं आया, जो उत्पन्न होने वाले द्रव्य है उसका समवायी कारण होगा। आया कि नहीं आया? कौन होगा, जरा वैदेही शरण बता दे, जन्य द्रव्य का समवायी कारण कौन होगा? उसके खुद के अवयव। हाँ, स्वावयव। आया कि नहीं? उसके खुद के स्वयं के अवयव। आया कि नहीं आया? अरे द्रव्य का जैसे ही आप कहेंगे कि भैया जन्य द्रव्य का समवायी कारण द्रव्य होगा, ये कहेंगे तो कहेंगे द्रव्य का समवायी कारण द्रव्य कैसे हो गया? तो ध्यान रखना, अवयवी द्रव्य का समवायी कारण उसका अवयव द्रव्य। आया कि नहीं? अरे अवयव भी तो द्रव्य ही है। हाँ, तो ऐसी जटिति बोल दो कि जन्य द्रव्य का समवायी कारण द्रव्य होगा, तो लोग मुंह ताकेंगे कि भाई द्रव्य का समवायी कारण स्वयं का स्वयं समवायी कारण हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं हम? अवयवी द्रव्य का समवायी कारण अवयव होता है, अवयव द्रव्य होता है, ये है ना। कारण बन रहा है अवयव द्रव्य और कार्य हो रहा है अवयवी द्रव्य। अवयवी द्रव्य। आया ना? तो ध्यान से चलो, तो जन्य द्रव्य का समवायी कारण हो गया स्वावयव। ये बोल दो तो बात वही बैठ गई। बात कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, इसके बाद दूसरा क्या बोले? जन्य गुण। जन्य गुण। गुणों में बहुत सारे नित्य भी गुण हैं। आया कि नहीं? तो उसका तो समवायी कारण होने से रहा, कोई नहीं होगा। लेकिन जो जन्य गुण है उनका समवायी कारण कौन होगा? वैदेही शरण द्रव्य हो गए। द्रव्य होगा, कोई ना कोई, क्योंकि गुण जो है वो समवाय संबंध से कहाँ पर रहते हुए उत्पन्न होता है? द्रव्य में रहते द्रव्य में रहते हुए उत्पन्न होता है ना? यही ना है। तो इसलिए समवाय कारण द्रव्य आएगा। और फिर तीसरा क्या बोले? जन्य कर्म। जन्य कर्म। अच्छा, कर्म कोई नित्य कर्म भी होता है क्या? जन्य विशेषण दे रहे हैं तो क्रिया कोई नित्य क्रिया भी होती है क्या? कोई सी क्रिया? कौन सी क्रिया? काल में क्रिया होती है। अच्छा, ये भी तो देखने वाली बात है। क्रिया जरा बताओ तो कहाँ रहती है, पहले ये बताओ। क्रिया कहाँ रहती है? अरे क्रियावत कौन होता है? द्रव्य होता है। क्रिया द्रव्य में रहती है कि नहीं? कौन कौन द्रव्य में रहती? सभी द्रव्यों में रहती है। पृथ्वी में ही खाली रहती है। तो बोलो, एक एक बोलोगे तो आधा घंटा बस नाम गिनाने में जाएगा। 4 में तुम बताओ। अब क्या, अब नहीं की क्या गुंजाइश है? चुप रहना सीखो फिर, जब उसके पास चले गए तो। अब नहीं क्या मूर्ख तरीका? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। तब फिर अरे क्रियावत द्रव्य कौन कौन होते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। मन, यही ना होते हैं। कौन कौन क्रियावत द्रव्य नहीं है? आकाश, काल, दिक, आत्मा। इसमें कोई क्रिया नहीं रहती। ये पगला कह रहा है कि काल में जो क्रिया होती है वो नित्य होती। काल में पहले क्रिया रहती है, तब नित्य क्रिया की कहाँ बात ही आगे कोई, जब क्रिया ही नहीं रहती है तो है। अरे वो शब्द प्रयोग किया है कि जन्य क्रिया के प्रति द्रव्य समवायी कारण होता है, वो बोला। तो हम पूछे कि भैया क्रिया जो है वो कोई नित्य भी होती है क्या, कि जिसको वारण करने के लिए आप जन्य विशेषण दे रहे हो? उसमें जन्य द्रव्य जन्य गुण में तो समझ में आ रहा था कि कोई नित्य द्रव्य भी होते हैं, कोई नित्य गुण भी होते हैं। क्रिया कर्म भी ऐसा नित्य कोई क्रिया भी है क्या कि जिसका आप वारण करने के लिए ये दे रहे हो? क्रिया तो कोई नित्य नहीं है। नित्य होती है क्या कोई क्रिया? नहीं होती है। कौन क्रिया नित्य होती है?
मन में कौन क्रिया नित्य होती है? नित्य है ना, तो क्रिया है? मन नित्य है तो उसमें रहने वाली क्रिया होगी तो उसमें ऐसा होता है नित्य में, मतलब जो भी रहे वो सब नित्य ही होता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई नियम है कि नित्य कोई पदार्थ है तो उसमें जो भी रहेगा सब नित्य होगा? है? जैसे घट और आकाश का संबंध है कि नहीं है? कौन सा संबंध होता है घट और आकाश का? समवाय संबंध से समवाय संबंध होता है। घट का ये वाला घट तो कौन वाला घट हम कह रहे हैं? नहीं, हम कौन सा, कि तुम कौन सा समझ रहे हो? शब्द वाला समझ लिया। अरे घट शब्द नहीं कह रहे, बकलोल पदार्थ कह रहे हैं। घड़ा संयोग संबंध होगा इसका। संयोग संबंध होगा, क्योंकि घट भी द्रव्य है, आकाश भी। इन दोनों का कौन संबंध होता है? संयोग संबंध होता है। तो वो जो घट और आकाश का जो संयोग होता है, वो संयोग कहाँ रहेगा? दोनों में रहेगा। इस लड़के को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हैं? कहाँ रहेगा? दोनों में रहेगा, घट में भी रहेगा, आकाश में भी। आकाश में भी रहेगा। ठीक है, तो वो संयोग जो आकाश में रह रहा है, तो आकाश नित्य है तो वो संयोग नित्य है? नहीं। ये तो यही कह रहा है, नित्य में जो भी रहे तो वो नित्य ही होता है। इसको तो यही समझ में आया है, यही ना कह रहा है कि कुछ नित्य है तो उसमें रहेगा जो भी वो नित्य ही है। तो मन नित्य है तो उसमें रहने वाली क्रिया भी नित्य है, ऐसा कह रहा है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। अरे घड़ा फूट जाएगा तो संयोग भी उसका नष्ट हो गया ना। और जब घट ही नहीं रहा तो घट के साथ आकाश का संयोग रहा, नहीं, तो आकाश नित्य है लेकिन उसमें रहने वाला संयोग नित्य नहीं है। नित्य नहीं है, अनित्य है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, समझे, कि नित्य में जो भी चीज़ रहे नित्य गतम नित्य में ही हो, ऐसा नहीं होता। वो तो देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ है, क्या है, समझे। तो मन में रहने वाली वो कह रहा है कि क्रिया जो है वो नित्य है। नित्य है नहीं। फिर तो विचार करना है ना। अरे ऐसे ही विशेषण थोड़ी न जोड़ दिए जाते हैं कि भाई जन्य जन्य लगे जोड़ने के लिए। ध्यान से विचार करो कि भाई ऐसा कोई है जिसको वारण करने के लिए विशेषण दिया जाए, समझे कि नहीं समझे। यदि सभी क्रिया अनित्य ही है, क्रिया मात्र अनित्य ही है, तो फिर जन्य देने की क्या जरूरत दे। स्पष्टार्थ आप बोल दिए तो स्पष्टार्थ कहना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? कोई वारक नहीं ना होगा, किसी का व्यभिचार वारक नहीं ना हो पाएगा। चलो तो कोई बात नहीं, फिलहाल सामान्य रूप से बोल के चलो। क्या किसके कौन देखे समवाय कारण, किसका देख रहे थे? जन्य कर्म का। जन्य कर्म का देख रहे थे, है ना। तो इसमें जरा आप लोग अपने से थोड़ा और विचार करिए, देखिएगा कि कर्म कोई नित्य है कि नहीं, नित्य होता है कि नहीं होता है, कि सारा का सारा कर्म अनित्य ही है कि नित्य भी होता है ना। ये तो हम देख रहे हैं बोतल घट आदि में जो क्रिया होती है वो सब तो कौन सी क्रिया, कैसी क्रिया होती है? अनित्य क्रिया होती है। जैसे बोतल को उठा के यहाँ पर आपने रख दिया तो वो जो चलन क्रिया स्पंदन क्रिया हुई तो वो क्रिया तो अनित्य है, नष्ट हो जा रही है, नहीं हो जा रही है। तो वो अनित्य क्रिया होती है। तो देख रहे हैं नित्य भी कोई क्रिया है क्या, ये विचार। हाँ, ईश्वर की जो क्रिया, ईश्वर में कौन सी क्रिया रहेगी जरा बताओ। अभी तुमने बताया क्रिया कहाँ कहाँ रहती, फिर से वापस बताओ चलो। द्रव्य, अरे पृथ्वी जल तेज वायु और मन में। मन में। और ईश्वर आपका कौन सा पदार्थ है इन पांचों में से? पृथ्वी है कि जल है कि तेज है कि वायु है कि मन है? नहीं, एक भी पदार्थ। क्या है वो? एक भी पदार्थ नहीं है, मतलब इसमें नहीं है, इन पांचों में नहीं है। हाँ, तो क्या है जरा बताओ। ईश्वर है, तर्क संग्रह से बाहर है। ईश्वर कोई पदार्थ, 60 पदार्थ में नहीं आता ईश्वर। अरे बाप रे, आत्मा में आता है। आत्मा में आता है ना। अरे ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विविधा जीवात्मा परमात्मा। तो परमात्मा ईश्वर, परमात्मा को है ना ईश्वर कह रहे हो। हाँ, तो वो परमात्मा जो ईश्वर है वो तो आत्मा ना है, उसमें कोई क्रिया होगी तब फिर।
तुम क्या कहना चाह रहे, ईश्वर की क्रिया नित्य होती हैं? अरे ईश्वर में पहले क्रिया होती है कि नहीं होती है? वो काल का बोला, तुम ईश्वर का बोला, क्या फर्क है दोनों में? बराबर है तो। अरे क्रिया होती है क्या उसमें? नहीं ना होती है। अरे वो विभू पदार्थ है, उसमें कहाँ क्रिया होती है? तो फिर समझे बैठी बात। हाँ, क्या कुछ कहना है, बोलो। विभू है तो पृथ्वी जल तेज वायु नहीं नहीं क्या क्या मतलब विभू है तो उसका तो पृथ्वी जल तेज वायु और मन के साथ तो संयोग रहता ही है। संयोग रहेगा ना, तो मना थोड़ी न कर रहे हैं, तो संयोग ही रहेगा उसमें तो। पर पृथ्वी जल तेज वायु और मन में क्रिया भी रहती है। हाँ, क्रिया रहेगी। संयोग भी उसका विभू पदार्थ के साथ होगा, पृथ्वी जल तेज मन और पृथ्वी जल तेज वायु और मन का। तो संयोग अलग पदार्थ है ना, क्रिया अलग पदार्थ है। उसको ये लग रहा है कि संयोग उसके साथ हो रहा है तो क्रिया भी तो रह गए। तो संयोग तो गुण न है बाबा, क्रिया अलग न पदार्थ है। संयोग से क्या समझते हो तुम? क्रिया समझते हो। तब फिर संयोग रहेगा, गुण तो रहता ही है ना। क्रिया की बात करें, क्रिया रहेगी विभू में? नहीं रहेगी। ठीक है ना। क्रिया कहाँ कहाँ रहती है? केवल कौन कौन द्रव्यों में रहती है? मन में ही रहता है। तो क्रिया वाले जो द्रव्य होते हैं उन्हीं को मूर्त कहा जाता है। क्रियावत्व मूर्तत्व हम लोग पढ़े भी है। चलो बैठ गए बात, नहीं ना कोई दिक्कत। तो चलो फिलहाल आ जाओ। तो यहाँ पर हम समवायी कारण देख रहे थे, तो जन्य गुण द्रव्य का, जन्य गुण का देख लिए। अब देख रहे थे जन्य कर्म का। जन्य कर्म का समवायी कारण कौन होगा? द्रव्य होंगे। जन्य कर्म का समवायी कारण कौन होगा? कौन द्रव्य होगा? कोई भी द्रव्य, आकाश काल जल तेज वायु मन, ये। अरे जिसमें क्रिया रहेगी समवाय संबंध है ना, क्रिया जहाँ पर रहते हुए उत्पन्न होगी वो समवाय कारण होगा। लेकिन होगा तो द्रव्य ही होगा, नहीं होगा। बैठ गई ना बात। तो क्या कर दिया बाबू, यहाँ पर जन्य क्रिया का भी समवाय कारण होता है और वो द्रव्य होता है, ये भी बता दिया। आगे किसका देखे? तीन ही आए थे और किसी का समवाय कारण नहीं होता है। सामान्य का, विशेष का, समवाय का नहीं होता। क्यों नहीं होता? नित्य है। नित्य है। अरे समवाय संबंध से ना ये सामान्य विशेष रहते हैं ना वहां पर, जी। तो समवाय कारण वो नहीं होगा द्रव्य। ये जो सामान्य है वो तो जाति, वो नित्य पदार्थ है। तो क्या हो गया? अरे आपने क्या कहा कि समवाय संबंध से जहाँ पर रहे तो सामान्य जाति है, समवाय संबंध से वहां नहीं रहती द्रव्य में। तो समवाय संबंध से रहते हुए वहां पे वो कार्य मतलब उत्पन्न नहीं हो रहा, उत्पन्न नहीं हो रही है। समवाय संबंध से रहना भर नहीं है, खाली समवाय संबंध से रहते हुए जो उत्पन्न हो, है ना, तब ना उसका समवाय कारण होगा। नहीं ना, ये तो नित्य है। तो इसलिए चलो, सामान्य भी नित्य है, विशेष भी नित्य है और समवाय भी नित्य है। संदेह है अभी तुमको? समवाय भी नित्य है। आगे कौन आया? अभाव। अभाव नित्य है? नहीं, तो उसमें से दो नित्य हैं और दो अनित्य हैं। अनित्य है। भाव, प्रध्वंसा भाव ये अनित्य है, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव ये नित्य है। नित्य है, हाँ। तो इसमें जो नित्य हैं उनके तो समवाय कारण होंगे नहीं। अनित्य के होगे कि नहीं? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, तो यहाँ पर जो प्राग भाव है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, वो तो अनादि है। अनादि है, वो भी छट जाएगा। छट जाएगा मतलब उसका भी समवाय कारण कोई नहीं होगा। कोई कारण नहीं होगा। जब उत्पत्ति ही नहीं हो रही तो कहाँ से कारण होगा? नहीं ना होगा। तो प्राग भाव का समवाय कारण भी नहीं होगा। फिर प्रध्वंसा भाव का, उसका हो, वो तो उत्पन्न होता है। प्रध्वंसा भाव तो उत्पन्न होता है ना। तब फिर तो प्रध्वंसा भाव जहाँ पर समवाय संबंध है ना उत्पन्न हो, उसका समवाय कारण नहीं होगा। प्रध्वंसा भाव वो स्वरूप संबंध से किसी में रहता है। हाँ, तो वो समवाय कारण उत्पन्न हो रहा है ना? नहीं हो रहा। उत्पन्न नहीं होता है। वो प्रध्वंसा भाव उत्पन्न हो रहा है, पर तो जहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, पर वो समवाय संबंध से नहीं उत्पन्न हो रहा है, स्वरूप संबंध से उत्पन्न हो रहा है। अभी तुम वापिस वैसे जोड़ने लगे, लक्षण का अर्थ अपने से लगाने लगे वापिस। मतलब कि समवाय संबंध से वर्तमान वो नहीं है प्रध्वंसा भाव। हाँ, समवाय संबंध से रहते हुए उत्पन्न नहीं ना हो रहा, उत्पन्न हो रहा है। कहीं पर उत्पन्न होगा, लेकिन कहीं समवाय संबंध से रहते हुए उत्पन्न नहीं हो रहा है। नहीं ना हो रहा, तो वो भी समवाय कारण नहीं है। वो भी समवाय कारण नहीं है। मतलब प्रध्वंसा भाव समवाय कारण नहीं है।
ये हम लोग समवायी कारण को देख रहे हैं। उसका भी कोई समवाय कारण नहीं है। हाँ, कहाँ तुम यार पटरी से एकदम उतर जाते हो फिर वापस तुम क्या हम लोग देख रहे हैं अभी, विचार क्या कर रहे हैं? समवाय कारण है। हाँ, ये देख रहे हैं कि कौन कौन समवायी कारण है, ये देख रहे हैं। किसके किसके समवाय कारण? तो तुम ऐसा मत उल्टाओ एकदम से, पूरा पलट दोगे गाड़ी। प्रध्वंसा भाव का भी कोई समवाय कारण नहीं है। नहीं है, आया कि नहीं? तो समवायी कारण किसका किसका हुआ, कौन कौन हुआ, नहीं विचार किया जा रहा है। कौन होगा बाद में विचार करते हैं, किसका किसका समवायी कारण होगा ये विचार कर रहे। तो किसका किसका समवायी कारण होगा? जन्य द्रव्य, जन्य गुण और जन्य कर्म, इसी का समवायी कारण होगा। और कौन होगा आप विचार किया जाए तो वो भी उन तीनों का तो हम विचार कर ही लिए हैं। जन्य द्रव्य का समवायी कारण कौन होगा? अवयव होंगे। स्वावयव मतलब तुम्हारे, स्व मतलब मैं, और द्रव्य के अवयव होंगे। हाँ ये बोलो। अरे जो कार्य है उस अवयवी द्रव्य जो है उसका समवायी कारण कौन होगा? अवयव द्रव्य होगा। आया कि नहीं? चलो उसी को शॉर्ट में आप स्वावयव बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है ना, घबराइए नहीं। फिर जन्य गुण का द्रव्य होगा समवाय कारण, और जन्य कर्म का द्रव्य समवाय कारण होगा। रट नहीं ना ले रहे हो खाली, है कि समझे भी हो? हाँ, रटा हुआ है क्या, रट लिया है क्या कि इसका इसका ये समवायी कारण होता है? रटो नहीं, समझ के बोलो, ठीक है ना, क्योंकि फंस जाओगे फिर वापस। किसका बोलो, किसका कौन समवायी कारण? जन्य द्रव्य का समवाय कारण स्वावयव होता है, और जन्य स्वावयव मतलब उसी द्रव्य का अवयव। मतलब वो क्या होता है, अवयव क्या होता है? अवयव मतलब उसका वो अवयव कौन पदार्थ है? द्रव्य, द्रव्य ही ना है, तो द्रव्य ही ना हुआ। हाँ, और जन्य गुण और जन्य कर्म का समवाय कारण द्रव्य है। द्रव्य होता है। तो समवायी कारण कौन होता है? तो उत्तर क्या आया? द्रव्य होता है। द्रव्य ही होता है, चाहे जिस किसी पे भी हो। कौन होता है? द्रव्य ही होता है। किसका किसका होता है? तो जन्य द्रव्य, जन्य गुण और जन्य कर्म का होता है। समझे नहीं समझे? चलो, तो अभी सामान्य रूप से हमको बताना हो तो कैसे बताया जाए कि इस कार्य का समवायी कारण इन कार्य का समवायी कारण ये होता है ना? क्या बोलेंगे? जन्य द्रव्य, जन्य गुण और जन्य कर्म का समवाय कारण द्रव्य। द्रव्य होता है। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? चलिए उसी बात को बताने जा रहे हैं। क्या दे रहे, पढ़ो। समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्यस्यैव कारणत्वात् जन्य भावेषु द्रव्य गुण कर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायी कारणम्। आया कि नहीं आया? जन्य भावत्व अवच्छिन्न प्रति, देखो इन्होंने एक शब्द दिया जन्य भाव, है ना? जन्य भावत्व अवच्छिन्नम प्रति, जन्य भावत्व अवच्छिन्न कौन होगा? सकल जन्य भाव। जन्य भाव, यही ना होगा? अरे जन्य भावत्व से अवच्छिन्न विशिष्ट कौन होगा? जन्य भाव। तो जन्य भाव के प्रति द्रव्य ही समवायी कारण है। जन्य भाव कह रहा है, ध्यान से इसकी भाषा भी पकड़िएगा। आया कि नहीं? जन्य भाव, भाव मतलब समझते हो, जन्य मतलब समझते हो, जन्य मतलब जिसकी उत्पत्ति होती है, और भाव मतलब भाव पदार्थ। भाव पदार्थ। अरे आपके 5 पदार्थों में कितने भाव पदार्थ है, कितने अभाव पदार्थ है? 6 भाव पदार्थ। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये जन्य, ये भाव पदार्थ है। क्या है? भाव पदार्थ। और अभाव 4 है, अभाव और अन्योन्य भाव, ये आपके अभाव है। तो यहाँ भाव शब्द कह रहे हैं ना, तो जन्य भाव के प्रति, देखो भाव के प्रति कहोगे तो काम नहीं ना चलेगा, क्योंकि भाव के अंतर्गत भाव तो उसमें तो बहुत सारे नित्य भी हैं, उसका कोई समवायी कारण द्रव्य होता है क्या? नित्य का कोई कारण नहीं होता है, तो समवायी कारण कहाँ से हो जाएगा? इसलिए जन्य विशेषण दे रहा है कि जन्य भाव के प्रति, है ना? क्या कह रहे हैं? जन्य भाव के प्रति समवायी कारण कौन है? द्रव्य है, ये कह रहे हैं। आया कि नहीं? अच्छा, कोई कहे जन्य ही कहो कि जन्यम प्रति समवायी कारणम द्रव्यम, यही कहो तो क्या दिक्कत है? तो प्रध्वंसा भाव भी होने लगेगा। अरे क्या होने लगेगा? मतलब प्रध्वंसा भाव क्या है, उसका भी कोई समवाय कारण द्रव्य होने लगेगा। उसका जम क्यों होने लगेगा भाई? मतलब कि प्रध्वंसा भाव का भी कोई समवाय कारण होने लगेगा, ऐसा हम जन्य। अरे वो कारण क्यों होने लगेगा? वो भी यहाँ जन्य करके वो भी पकड़ में आ जाएगा, जिसका समवायी कारण नहीं होता है। आया ना? वो भी जन्य करके आ जाए। अरे जन्य करके प्रध्वंसा भाव भी आ जाएगा, ये बोलो। उसका क्यों समवायी कारण होने लगेगा? वो तो नहीं, वो होना नहीं होना आपके ऊपर है ना? अरे जन्य करके प्रध्वंसा भाव का भी ग्रहण हो जाएगा,
है कि नहीं? उसका समवायी कारण द्रव्य होता है क्या? नहीं होता। नहीं ना, उसका कोई समवायी कारण नहीं होता। निमित्त कारण हो सकता है लेकिन समवायी कारण नहीं होता। इसलिए उसको हटाने के लिए, कार्य कुक्षी में से उसको हटाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? जन्य भाव बोलना। जन्य बोलने से प्रध्वंसा भाव का वारण होगा। जन्य भाव बोलना पड़ेगा। प्रध्वंसा भाव का वारण करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? भाव। तो कुछ समझो पदार्थों को। हाँ, और जन्य क्यों बोलना पड़ेगा? जन्य वो जो नित्य द्रव्य है, नित्य द्रव्य खाली नित्य भाव जो है उनको वो करने के लिए, क्या करने के लिए? उनको कार्य कुक्षी में ना हटाने के लिए, व्यावृत्त कराने के लिए। आया कि नहीं आया? तो वही कह रहे कि जन्य भाव के प्रति द्रव्य समवायी कारण होता है। जन्य भावत्वावच्छिन्नम प्रति, हाँ, ये जन्य भाव जो है वो समवाय संबंध से कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। वहां पर द्रव्य जो है वो किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य संबंध से रहेगा। वही कह रहे कि समवाय संबंधे न जन्य भावत्वावच्छिन्नम प्रति तादात्म्य संबंधे न द्रव्य जो है वो समवायी कारण होता है। बैठ गया? और उसके समवायी कारण होने से आगे क्या पढ़ो, पूरी पंक्ति पढ़ो। समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्यस्यैव कारणत्वात् जन्य भावेषु द्रव्य गुण कर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायी कारणम्। द्रव्यमेव समवायी कारणम। नहीं बैठी बात? हाँ, द्रव्ये तु द्रव्यावयवाः समवायी कारणम्। हाँ, यहाँ भ्रम होने की संभावना थी कि भाई द्रव्यों का आप जन्य भाव के अंदर जन्य द्रव्य आया, उसका समवायी कारण द्रव्य, द्रव्य का समवायी कारण द्रव्य कैसे होगा? तो उसी को स्पष्ट कर रहे कि भैया जन्य जो द्रव्य है उसका समवायी कारण कौन होगा? अवयव द्रव्य। अवयव द्रव्य होगा, है ना? तो अलग अलग न हो गए, वो अवयवी द्रव्य कार्य है, उसका कारण कौन होगा? द्रव्य होगा। वही कार्य ही कारण नहीं बन रहा है, ऐसे थोड़ी ना होगा। लेकिन जटिति आप बोल देंगे द्रव्य, जन्य द्रव्य का समवायी कारण द्रव्य, तो भ्रम होने की संभावना है कि नहीं है? कि भाई कार्य का कारण मतलब स्वयं हो रहा है क्या? घट का कार्य, घट कार्य का कारण घट ही होगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो द्रव्य वहाँ कारण कुक्षी में जो द्रव्य बोल रहे वो कौन सा द्रव्य बोल रहे हैं? और कार्य कुक्षी में जो द्रव्य बोल रहे वो द्रव्य, ये तो उसी को स्पष्ट कर रहे। समझे? पढ़ो। द्रव्ये तु द्रव्यावयवाः समवायी कारणम। अतः गुणादावपि द्रव्यमेव समवायी कारणम् इति आशयेनाह पटस्थ सबूतरूपादेति। हाँ, तो जन्य भाव सभी के प्रति समवायी कारण कौन बना? द्रव्य बना। तो द्रव्य के प्रति तो जन्य द्रव्य के प्रति तो समवायी कारण उसके अवयव द्रव्य बना। आया कि नहीं? ऐसे गुण के प्रति भी होंगे ना, तो क्या कह रहे, पढ़ो ना। गुणादावपि द्रव्यमेव समवायी कारणम्। गुणादि के प्रति भी समवायी कारण द्रव्य ही होगा। हाँ, इसी आशय से मूल में दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत के रूप में दे रहे। दिए थे, क्या दिए थे? पटश्च स्वागत रूपादे। तो ये उसी बात को बताने के लिए दे रहे हैं। नहीं आया? समवायी कारणम् इति अनुसज्जते। हाँ, समवायी कारणम मूल ग्रंथ में वहाँ अनुसंग करा देना। क्या बन जाएगा? यथा तन्तवा पटश्च समवायी कारणम स्वरूपादे पटः समवायी कारणम। हो गया? यही न्याय बोधिनी थी। चलो, कुछ था नहीं, हो ही गया था, लेकिन चलो बैठ गई बात ना, है ना? निष्कर्ष निकला कुछ। समवायी कारण वैदेही शरण कौन होगा? जहाँ पर समवाय संबंध से वर्तमान समवाय संबंध से रहते हुए कार्य उत्पन्न हो, वह समवायी कारण है। वो कौन होता है? वो समवायी कारण द्रव्य। द्रव्य ही होता है ना? ये निकला कि नहीं निकला? इसलिए द्रव्य का लक्षण भी करना हो तो वहाँ पर लक्षण किए थे कि नहीं किए थे? द्रव्य सामान्य का एक लक्षण किए थे। क्या किए थे? समवायी कारणत्वम द्रव्य से लक्षण। मुक्तावली में भी आया, समवायी कारणत्वम तु द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम, ऐसा करके है कि समवायी कारणत्वम द्रव्यस्यैव विज्ञेयम। समवायी कारण द्रव्य ही होता है, ये आपको जानना चाहिए। और कोई सातों पदार्थों में से सीधे ही उत्तर देना है ना? समवायी कारण कौन होगा? तो कोई ना कोई द्रव्य होगा। अब वो ध्यान से आपको देखना है, कार्य कौन है तो उसका समवायी कारण कौन सा द्रव्य होगा। लेकिन होगा तो द्रव्य ही होगा, और कोई दूसरे पदार्थों में से कोई
द्रव्यातिरिक्त तो कोई समवाय कारण नहीं होगा। आया कि नहीं? और किसका किसका होता है ये भी आप लोग अब जान चुके हैं, कोई दिक्कत? किसका किसका समवाय कारण होता है? जन्य द्रव्य, जन्य गुण और जन्य कर्म, ये तीनों का ही होता है और किसी का नहीं होता है। एकदम क्लियर है बाबा, कोई संदेह नहीं है। चलो हाँ, पदकृत्य बाकी इसका हो नहीं गया था। चलो यदि हाँ, यदि थी यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं तत् इत्यर्थः। हाँ, अरे उसी का अर्थ बता दिए। क्या बोल रहे हैं? मूल ग्रंथ का प्रतीक क्या लिए है? यदि थी। मूल में क्या था? यदि थी कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। तो उसका अर्थ बता रहे क्या? यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं तत् इत्यर्थः। तत् समवाय संबंधेन वर्तमानम तत्, तत् दे रहे हैं। अरे तत् नहीं, सत होगा भाई। देखो, यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानम सत इत्यर्थः, किसका अर्थ ये आएगा? यत् समवेतम का यह अर्थ होगा ना। अरे यत् समवेतम का अर्थ क्या होगा? यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानम सत इत्यर्थः। किसका? यत् संवेतम, इतने अंश का। आया कि नहीं? पूरे लक्षण का बोलना हो तो इसका यत् संवेदम कार्यम उत्पद्यते तत् इतने का बोलना हो तो बोलेंगे यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानम सत् कार्यम उत्पद्यते तत् इत्यर्थः। या तो ये होना चाहिए या तो उतने का यदि करो तो। किसका क्या बोल रहे? दोनों का खिचड़ी पका रहे। दो एक पुस्तक हम कहाँ गया? तत् ही लिखा है तुम में भी, देखे। हाँ, इसमें भी तथ ही है। हाँ, तो उसमें ध्यान रखो, बना लेना बाबू, है ना। यदि का प्रतीक लेके लिख रहे हैं ना, यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानम सत कार्यम उत्पद्यते तत् इत्यर्थः। पूरे करना आएगा, नहीं समझे? और खाली यस्मिन् यत् संवेतम का अर्थ बोलना हो, दो विकल्प हो सके। या तो यत् संवेतम की व्याख्या करो, या तो यत् संवेदम कार्यम उत्पद्यते तत् इसकी व्याख्या करो। तो यदि यत् संवेदम की करे तो वैदेही शरण यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानम सत ये व्याख्या करेंगे। और यदि वो हाँ पूरे की करेंगे तो यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानम सत कार्यम उत्पद्यते तत् इत्यर्थः। आया कि नहीं आया? तो ये जो भी समझो तो इसमें बना लेना, नीचे करके कर देना। पूरे की ही रखनी चाहिए। यदि ती प्रतीक लिए है ना, तो यदि ले रहे हैं मतलब पूरे मूल ग्रंथ की पूरे की ले रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए? यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानम सत् कार्यम उत्पद्यते तत् इत्यर्थः। तो बीच में जोड़ देना। क्या जोड़ना पड़ेगा? कितना कम पड़ रहा है? सत से लेके सत् कार्यम उत्पद्यते। तो बना लो, उसको चिन्ह बना लो, नीचे लिख दो, है ना। बना लो तुम भी। और उसमें बीच में मत लिखना, नीचे की साइड में खाली एक निशान बना के लिख लेना। उस मूल ग्रंथ को काटना पीटना नहीं। बैठ गया ना? बात आई गई समझ में? अर्थ भी आई गया है। वो तो मूल तो लग ही गया है कि जहाँ पर समवाय संबंध से रहते हुए उत्पन्न होता है वो समवायी कारण है। तो वो तक का तद इत्यर्थ। बैठ गया? क्या बोलेंगे मूल ग्रंथ पदकृत्य? क्या बोलेंगे? यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यम् उत्पद्यते तत् इत्यर्थ। चलो 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 आगे बढ़ो। चक्रादि वारणाय समवेति समवेतम इति। समवेतम न कहो भैया मूल में, तो क्या बन जाएगा? यस्मिन् कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायी कारणम्। यही कह दो कि जहाँ कार्य उत्पन्न होता है वो समवाय कारण। तो घट कपाल में उत्पन्न होता है तो कपाल समवाय कारण है। बात बन गए। तो कहा कि भैया ऐसे तो कहाँ अधिव्याप्ति हो जाएगी? चक्र आदि में अधिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? चक्र में नहीं होते? हो जाएगी ना, क्योंकि घट कार्य चक्र में उत्पन्न हो रहा है। हो रहा है ना। तो यस्मिन् चक्रे घट कार्यम उत्पद्यते, घट कार्य उत्पन्न होता है तो तत्चक्रम समवायी कारणम। तो समवायी कारण है क्या? चक्र। लेकिन लक्षण चला गया तो क्या दोष आया? तो वही कह रहे चक्र आदि में अतिव्याप्ति वारणाय समवेतम समवाय संबंधेन वर्तमानम सत्। इतना दल देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वारण? वेदे शरण। क्योंकि जो
घट कार्य है उसमें समवाय संबंध से उसमें घट कार्य में समवाय संबंध से रहते वो समवाय संबंध से चक्र नहीं रहता। अच्छा, तो घट में तो समवाय संबंध से कपाल भी नहीं रहता है, तो वो भी फिर तो समवाय कारण नहीं होगा। मतलब चक्र में समवाय संबंध से रहते हुए घट कार्य नहीं उत्पन्न होता है। अभी तुम घट में चक्र रख रहे थे। चक्र में समवाय संबंध से रहते हुए घट कार्य उत्पन्न नहीं होता है। अरे चक्र में उत्पन्न होता है भाई घट कार्य, कैसे मना कर रहा है? समवाय संबंध से रहते हुए नहीं रहता है, ये बोलो ना सीधा, काहे वहां तक जा रहे हो, जहाँ से रुकना है। कौन विशेषण से वारण हो रहा है? समवेतम। हाँ, तो उसी को ना बताओ सीधा कि चक्र में घट उत्पन्न होता है लेकिन समवाय संबंध से रहता नहीं ना है उसमें, तो समवाय संबंध से रहते हुए उत्पन्न पूरा लक्षण नहीं जाएगा। ठीक हो गया ना? चलो हाँ। अरे किस दल से वारण हो रहा है समझ में नहीं आता है, तो वहां तक कहाँ भाग रहे हो? अब बोलोगे तुम चक्र में उत्पन्न नहीं होता है, लास्ट में बोलोगे तो चक्र में उत्पन्न होता है भाई, नहीं होता है, तब फिर कहाँ से लक्षण रुक जा रहा है? समवाय संबंध में रहता नहीं, समवाय संबंध से रहता नहीं है। आया कि नहीं? चक्र में समवाय संबंध से घट कार्य रहता नहीं है, तो इसलिए नहीं जाएगा। बैठ गई बात? हाँ, तो समवेतम देने से अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। पढ़ो पढ़ो। हाँ, हो गया, इतना ही था। तो इसको पहले पढ़ लेते बुड़बक तरीके हैं न्यायबोधिनी से। जब इतना 2 लाइन था तो पहले पढ़ लेना चाहिए ना, कम टीका है तो। चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो क्या एक बार बोलो, मूल का लक्षण समवाय कारण किसको कहते? बहुत लंबा खींच लिए भाई आप लोग। ये बन गया। और लक्षण न्यायबोधिनी कार्य के अनुसार बोलना हो तो निष्कृष्ट, ये बन जाएगा। चलो आगे चले कि रोके यहाँ पर?